वायनाड लैंडस्लाइड, अब तक 313 की मौत, 206 लोग अभी भी लापता। रेस्क्यू टीम का राहत बचाव कार्य जारी। आज भी पीड़ितों से मिलेंगे राहुल प्रियंका। वायनाड लैंडस्लाइड हादसे पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने जताया। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बचाव कार्य से जुटे इंडियन सर्विसेज के सदस्यों को बहादुरी की सराहना की। सीएम योगी का 3 जिलों का करेंगे दौरा। मेरठ, बागपत, गाजियाबाद में हेलीकॉप्टर से करेंगे कांवड़ियों पर भव्य पुष्प वर्षा। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर किया पोस्ट। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने किया बड़ा दावा, लिखा मेरे खिलाफ ईडी की रेड की प्लानिंग। केदारनाथ में फंसे मध्य प्रदेश के 51 लोगों को एयरलिफ्ट कर निकाला गया सुरक्षित। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा फंसे तीर्थयात्री को हर संभव मदद मिलेगी। एमपी, महाराष्ट्र समेत 24 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। केदारनाथ यात्रा 2 दिन के लिए रोकी गई। आईएमडी बोला अगस्त सितंबर में 106% बारिश का अनुमान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं खबरों का। दिल्ली से खबर है, वायनाड भूस्खलन में अब तक 293 मौतें। दिल्ली से खबर, वायनाड भूस्खलन में अब तक 293 मौतें। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भूस्खलन पर जताया दुख। भूस्खलन रेस्क्यू में जुटे लोगों की सराहना की। अमेरिकी राष्ट्रपति ने रेस्क्यू में जुटे सदस्यों की सराहना। दिल्ली से खबर, वायनाड भूस्खलन में अब तक करीब 300 लोगों की मौत। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भूस्खलन पर जताया दुख। दिल्ली से खबर, वायनाड भूस्खलन में अब तक 200 दिल्ली की मेयर शैली ओबराय का ऐलान। मृतक छात्रों के नाम पर बनेंगे 4 पुस्तकालय। राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर में बनेंगे पुस्तकालय। पटेल नगर, बेरसराय में बनेंगे पुस्तकालय। मृतक छात्रों के नाम बनेंगे 4 पुस्तकालय। राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर में बनेंगे पुस्तकालय। दिल्ली की शैली ओबराय का बयान। छात्रों के लिए सार्वजनिक पढ़ने की जगह बनाई जाएगी बेहतर। मृत छात्रों के नाम पर बनेंगे 4 नए पुस्तकालय। राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर में बनेंगे पुस्तकालय। पटेल नगर, बेरसराय में बनेंगे पुस्तकालय। राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर में बनेंगे पुस्तकालय। पटेल नगर, बेरसराय में बनेंगे पुस्तकालय।
छात्रों के लिए सार्वजनिक पढ़ने की जगह को बनाएंगे पुस्तकालय। लखनऊ से खबर है, आज सीएम योगी करेंगे भव्य पुष्प वर्षा। लखनऊ से खबर, आज सीएम योगी करेंगे भव्य पुष्प वर्षा। हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर बरसाएंगे फूल। मेरठ, बागपत, गाजियाबाद में बरसाएंगे फूल। सुबह 11:30 बजे शुरू होगी भव्य पुष्प वर्षा। डेढ़ बजे तक पुष्प वर्षा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 2 बजे सीएम योगी लखनऊ होंगे रवाना। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ मेरठ, बागपत, गाजियाबाद से हमारे संवाददाता मेरठ से राजू शर्मा, बागपत से कुलदीप पंडित और गाजियाबाद से जयवीर मावी जुड़ चुके। सबसे पहले मैं रुक करूंगा जयवीर मावी आपका। जयवीर, क्या तैयारियां की गई हैं? क्योंकि जिस तरीके से लगातार मंदिरों की तस्वीरें जो आपने दर्शकों तक पहुंचाई हैं, उनमें बहुत भीड़ नजर आ रही है कांवड़ियों की। जयवीर। जयवीर, अपने आप को अनम्यूट करें। देखिए विशाल, आपको बता दें कि आज शिवरात्रि का महापर्व है और आज के दिन जो कांवड़िए केदारनाथ, गोमुख और बद्रीनाथ तमाम जगह से हरिद्वार से कांवड़ यात्रा व्यवस्थाओं की बात करें तो शासन प्रशासन और जो समाज सेवी है तमाम शिविर लगाते हैं, कैंप लगाते हैं। भोले की जो भक्त हैं उनकी सेवा करते हैं। आज कहा जा सकता है कि आखिरी दिन है, यानी कि इस यात्रा का आखिरी पड़ाव है। आज सभी भक्त अपने अपने जो इष्ट हैं, जो भोलेनाथ हैं, उनको हरिद्वार से या जो गोमुख और अन्य जगह से जो जल लेकर आ रहे हैं, भोले की शिवलिंग पर चढ़ाएंगे और इस यात्रा का समापन करेंगे, जिसको लेकर तमाम तरह की व्यवस्थाएं, चाहे जिला प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई। वही इसी यात्रा को लेकर आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक हवाई निरीक्षण करेंगे और पुष्प वर्षा भी करेंगे। गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद का जो दुधेश्वर नाथ मंदिर है, काफी लगभग 5000 वर्ष पुराना एक प्राचीन मंदिर है, जिस पर आज जो भक्तों की जो आने की संभावना, लगभग 10 लाख कांवड़िए यहाँ पर से जो जल अभिषेक करेंगे और अपनी जो मन्नतें हैं उनको मांगेंगे और अपनी यात्रा के समापन करेंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से इस तो यात्रा को लेकर जिस तरह जिला प्रशासन ने तैयारियां की, जिस तरह से व्यवस्थाएं की गई थी, आज उन सभी पर जो भक्त वर्षा भी की जाएगी। और पुलिस प्रशासन की बात करें तो पूरी तरह से साफ चौबंद व्यवस्थाएं मंदिरों पर की गई है। तमाम जो मंदिर हैं जनपद गाजियाबाद के, वहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं और जो कांवड़िए हैं वो धीरे धीरे अब लाइनों में लगे हुए हैं और जल चढ़ाकर अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो रहे हैं। तो इस यात्रा की बात करें तो एक ऐतिहासिक यात्रा इस यात्रा को भी कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से जितना बड़ा जो जन समूह है और यहाँ पर कांवड़ यात्रा लेकर निकलता है, गाजियाबाद इसको एक मध्य सेंटर कहा जा सकता है जहाँ पर भारी भीड़ होती है। और दिल्ली, बिल्कुल। हरियाणा अब बेसब्री से सारे जो कांवड़िए हैं वो 11:30 बजे का इंतजार करें, जब सीएम योगी आदित्यनाथ उन पर पुष्प वर्षा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जयवीर तमाम जानकारी देने के लिए। 1:30 बजे तक पुष्प बरसाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसी खबर पर मेरठ से राजू शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए। अगर बात की जाए मेरठ की, तो राजू वहाँ पर क्या तैयारियाँ हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए विशाल, मैं आपको बता दूं कि आज सुबह से मुखिया योगी आदित्यनाथ मेरठ पहुंचेंगे और हवाई सर्वेक्षण करते हुए कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करेंगे। मेरठ का एक प्राचीन मंदिर है ओगढ़नाथ मंदिर, उसे कहा जाता है काली पलटन भी कहते हैं। वहां पर बाकायदा हवाई जहाज से सुबह के मुखिया योगी आदित्यनाथ जो कांवड़िया जिला अभिषेक करने के लिए हरिद्वार से जल लेकर ओगढ़नाथ मंदिर पर पहुंचे हैं, उन पर जल जो पुष्प वर्षा है वो करेंगे। क्योंकि अब से पहले कल ही जो मेरठ के डीएम एसएसपी है वो हेलीकॉप्टर के द्वारा पुष्प वर्षा की थी। उन्होंने दोराला टोल पर, उसके बाद मंदिर परिसर में जो कांवड़िया मौजूद थे
उन पर भी पुष्प वर्षा की थी। और आज सूबे के मुखिया यानी कि योगी आदित्यनाथ खुद पुष्प वर्षा करने के लिए मेरठ पहुंच रहे हैं। तो जो कांवड़िया है वो काफी उत्साहित है, उत्सव खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि सूबे के मुखिया खुद पुष्प वर्षा यानी कि स्वागत करने के लिए कांवड़ियों का वो मेरठ पहुंच रहे हैं। और हवाई सर्वेक्षण करते हुए, हवाई जहाज से ही कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करते हुए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज नजर आने वाले हैं। लगभग 11:15 बजे का उनका समय है, और उससे लगभग 1 घंटे वो जो 3 जिलों के दौरे, चाहे गाजियाबाद की बात हो, बागपत की बात हो या मेरठ की बात हो, तीनों ही जगह पर 1 घंटे हवाई सर्वेक्षण कर कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। मेरठ के बाद सीधे यहाँ से बागपत जाएंगे, और पूरा महादेव जो प्राचीन मंदिर माना जाता है, वहाँ कांवड़ियों की जो लंबी कतारें लगी हुई है, उन पर भी पुष्प वर्षा करते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आने वाले। क्योंकि देखिए विशाल, जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तभी से सीएम योगी ने ऐलान कर दिया था कि कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की जाएगी। साथ ही डीजों पर जो प्रतिबंध जो भूतपूर्व सरकारों ने लगाया था, उसको भी सूबे के मुखिया ने आते ही हटा दिया। तो कहीं ना कहीं जो कांवड़ यात्रा का जो ये पर्व था और ज्यादा जो है मनाया जाने लगा। तमाम जो श्रद्धालु है वो कांवड़ लेने जाने लगे, और जो संख्या है कांवड़ियों की वो लगातार बढ़ती हुई नजर आई है। हर वर्ष ये संख्या बढ़ती है, और इसी को देखते हुए सूबे के मुखिया हर वर्ष मेरठ पहुंचते हैं और पुष्प वर्षा करते हैं कांवड़ियों पर, और उनका भव्य स्वागत करते हैं। भव्य स्वागत बनता भी है, क्योंकि कांवड़िया जो है हरिद्वार से जल लेकर नंगे पैर कांवड़ लेकर पहुंचते हैं जलाभिषेक करने के लिए, बाबा भोलेनाथ को मनाने के लिए, और उन्हीं भोलों को मनाने के लिए, उन्हीं का स्वागत करने के लिए आज सूबे के मुखिया खुद पहुंच रहे हैं। हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वेक्षण करेंगे, और उसके बाद कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करते हुए बिल्कुल, अब देखना होगा कि जब कांवड़ियों को ऊपर पुष्प वर्षा होती है तो उनके क्या हाव भाव होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजू तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे साथ बागपत से कुलदीप पंडित जुड़े हुए हैं। कुलदीप, बागपत में क्या तैयारियां हैं और कांवड़ियों को लेकर, कांवड़ियों में कैसा इसको लेकर उत्साह है? अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए कुलदीप। जी विशाल, आपको बता दूं कि सुबह के जो मुख्यमंत्री 11:30 बजे से और 1:30 बजे तक हेलीकॉप्टर से ही सर्वेक्षण करेंगे, और कांवड़ियों का उत्साह वर्धन करने के लिए वो पुष्प वर्षा करेंगे। और उसके साथ साथ बताना चाहूंगा कि जैसा मेरे सहयोगी राजू ने बताया है कि बागपत में जो पूरा परशुरामेश्वर पूरा महादेव मंदिर है, ये एक प्रसिद्ध मंदिर है जहां भगवान परशुराम ने शिवलिंग को लेकर आए थे, और वहां पर शिवलिंग की स्थापना की गई थी। और अब तक त्रयोदशी का दिन है आज, और महाशिवरात्रि मनाई जा रही है। हर जगह उत्साह देखा जा रहा है। कांवड़ियों की जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक लगभग 2.5 लाख जो श्रद्धालु हैं उन्होंने अभी तक जलाभिषेक कर लिया है। हरिद्वार से गंगा जल लेकर जो शिव भक्त है वो कांवड़ लेकर बागपत पहुंचे हैं, और वहां उन्होंने भगवान आशुतोष का जलाभिषेक किया है और अपने उज्जवल भविष्य की कामना की है। और वैसे बताया जाता है कि जब हमारी पंडित से बात हुई है तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जो शिवरात्रि का दिन होता है, जो सावन मास चलता है, उसमें भगवान शंकर खुद जमीन पर रहते हैं और सब लोगों की वो पीड़ा सुनते हैं, सब लोगों का दुख हरण करते हैं, और इसी की मान्यता यहाँ पर देखी जा रही है, क्योंकि त्रयोदशी का दिन जो है वो एक अहम माना जाता है। जी विशाल, अगर बात की जाए तो रूट डाइवर्जन भी बागपत पे बहुत किया गया है। बागपत मेरठ रोड को लेकर अगर हम देखें रूट डाइवर्जन और कैसे क्या क्या तैयारी की गई, थोड़ा दर्शकों को बताएं कुलदीप। जी विशाल, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरह से जो कांवड़ियों की भीड़ बढ़ रही थी, तो उनकी कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर जहां जिला प्रशासन ने तमाम व्यवस्थाएं की हैं, शिविर लगाए हैं, उनके स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखा गया है। उसके साथ साथ उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चाक चौबंद जो है वो वहां पर फोर्स लगाया गया था, पुलिस व्यवस्था की गई थी। और इसके साथ साथ जो रूट डाइवर्ट किया गया था, रूट लगभग, क्योंकि बागपत जो है वो 2 राज्यों से जुड़ा हुआ है, और उसके साथ साथ जैसा हरियाणा लगता है, हरियाणा की सीमाएं हैं या दिल्ली की सीमाएं हैं, और वहां पर जो आवागमन होता है, जो भारी वाहन चलते हैं, तो उनको पूरी तरीके से रोक दिया गया था। और इसके साथ साथ कांवड़ियों को किसी तरह की कोई समस्या न हो, उसको लेकर उन्होंने रूट को भी डाइवर्ट कर दिया था। हालांकि कुछ लोगों को समस्याएं हुई है, लेकिन कांवड़िया को जो है पहले से ही आदेश कर दिया गया था, जो प्रदेश की सरकार ने साफ तौर पर कहा था कि कांवड़ियों की किसी तरह की कोई समस्या न हो। प्रतिबंध जिन पूर्व सरकारों ने लगाया था, जैसा डीजे पर प्रतिबंध लगाया गया था, उसे भी आज पूरी तरीके से देखा जा रहा है। पूरा हौले के साथ, पूरे जोश के साथ कांवड़ी जो है वो जलाभिषेक कर रहे हैं, और हरिद्वार से गंगा जल लेकर वह मंदिर पहुंच रहे हैं और भगवान आशुतोष का जलाभिषेक कर रहे हैं। हालांकि जो कल जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह और पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय ने हेलीकॉप्टर से ही सब जो कांवड़िए थे उन पर पुष्प वर्षा की थी, और आज सुबह के मुख्यमंत्री खुद
जो है कांवड़ियों का स्वागत करने के लिए आकाश मार्ग से उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। तो इसको देखते हुए कांवड़ियों के अंदर भारी उत्साह देखा जा रहा है। जी विशाल। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए कुलदीप आपका भी। तो आज सीएम योगी कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करेंगे। 11:30 बजे वह मेरठ, बागपत, गाजियाबाद में बरसाएंगे फूल। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बलिया से खबर है, सिकंदरपुर एसएचओ का अमानवीय चेहरा आया है सामने। पत्नी की तबीयत खराब होने पर कांस्टेबल को नहीं दी छुट्टी। छुट्टी लेने पहुंचे कांस्टेबल को एसएचओ ने भगाया। पत्नी की तबीयत खराब होने पर कांस्टेबल को नहीं दी छुट्टी। छुट्टी लेने पहुंचे कांस्टेबल को एसएचओ ने भगाया। एसएचओ ने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके किया अपमानित। जाकर एसपी से छुट्टी ले लो, मैं नहीं दूंगा, एसएचओ का यह बयान। समय से इलाज न मिलने पर कांस्टेबल की पत्नी की मौत। नहीं मिली छुट्टी इसलिए हुई पत्नी की मौत, कांस्टेबल ने यह लिखा। मौत की खबर सुनते ही कांस्टेबल की तबीयत खराब। कांस्टेबल के परिवार में सिर्फ 5 महीने की एक बेटी। सिपाही ने एसपी समेत अन्य अधिकारियों पर लगाया आरोप। सिपाही ने एक्स पर पोस्ट कर अधिकारियों पर लगाया आरोप। आरक्षी ने छुट्टी के लिए लिखित प्रपत्र थाने पर नहीं दिया, ये सीओ का कहना है। पत्नी की तबीयत खराब होने से कांस्टेबल को नहीं दी गई छुट्टी। जाकर एसपी से छुट्टी ले लो, मैं नहीं दूंगा। नहीं मिली छुट्टी इसलिए हुई पत्नी की मौत, ये कांस्टेबल कह रहे हैं। और मौत की खबर सुनते ही कांस्टेबल की भी तबीयत खराब हुई है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ कृष्णकांत पांडे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कृष्णकांत, पहले तो पूरा मामला बताइए। जैसा कि देखा जा रहा है कि जो सिकंदरपुर एसएचओ हैं उनके यहाँ द्वारा ये जो कांस्टेबल थे, आरक्षी थे, उन्होंने कई बार छुट्टी के लिए आवेदन किया था कि छुट्टी मिल जाए ताकि अपनी पत्नी को समय से इलाज करा सके। लेकिन जो एसएचओ थे, सिकंदरपुर एसएचओ ने डायरेक्ट मना कर दिया छुट्टी देने से। ऐसा सूचना मिला है कि जैसे कि बताया जा रहा है कि एसएचओ ने साफ मना कर दिया और डांट कर भगा दिया कि जाकर एसपी से छुट्टी ले लो, मैं छुट्टी नहीं दे सकता हूं। वही सिपाही का आरोप है कि छुट्टी न मिलने से मेरी पत्नी की मौत हुई है और इन पे एसएचओ पर कार्रवाई होना चाहिए। जबकि इस संबंध में सीओ ने बताया है कि आरक्षी की छुट्टी के लिए लिखित प्रार्थना पत्र थाने में नहीं दिया गया, लेकिन ट्वीट के क्रम में मामले की इस जांच की जा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए कृष्णकांत आपका। जी। कांस्टेबल के परिवार में से 5 माह की एक बेटी। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर लखनऊ से है। गाना संघ के उप प्रबंधक को कैद और जुर्माना।
लाख मांगे। के साथ संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, पूरा मामला जानना चाहेंगे आपसे। एक बार सवाल फिर से दोहराएंगे। संदीप, पहले तो पूरा मामला दर्शकों को एक बार बता दीजिए। संदीप से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे हम। उप प्रबंधक को 2,50,000 जुर्माने की सजा। कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी दिलाने के नाम पर 10 लाख मांगे। आरोपी ना तो उसके पैसे दे रहा है और ना ही नियुक्ति पत्र। लखनऊ से खबर, गन्ना संघ के उप प्रबंधक को कैद और जुर्माना। अधिकारियों के नाम पर पैसा लेकर नौकरी दिलाने का आरोप। उप प्रबंधक को 2,50,000 रुपए जुर्माने की सजा। कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी दिलाने के नाम पर 10 लाख मांगे। और फिर से हमारे साथ संदीप फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संदीप, गन्ना संघ के उप प्रबंधक को कैद और जुर्माना लगाया गया है। देखिए विशाल, गन्ना संघ के जो उप प्रबंधक हैं उनको कैद हुई है और उसके साथ जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना उनको जो लगाया गया है वो लगभग 2,50,000 रुपए जुर्माना लगाया गया है और 7 वर्ष की जो है कारावास की वो सजा सुनाई गई है। हालांकि इस मामले अधिकारियों के नाम पर पैसा लेकर नौकरी दिलाने का उनके ऊपर आरोप लगा था। 8 अगस्त 2008 को जो है आरोपी के विरुद्ध जो है थाना हजरतगंज में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एक मुकदमा जो है वो दर्ज हुआ था, जिसके बाद से लगातार इस पे संघ जांच कर रहा था। और हालांकि जिस तरीके से निवारण जो भ्रष्टाचार निवारण की विशेष न्यायाधीशा है मंजुला सरकार ने, उन्होंने ये आरोप लगाते हुए उन पर 2.5 लाख का जुर्माना लगाया है और 7 वर्ष की कारावास सजा सुनाई है। शिकायतकर्ता ने जिस तरीके से आरोप लगाए थे पैसे लेने को लेकर के कि नौकरी के नाम पर हमसे पैसे लिए गए थे और उस पैसे का फिर किसी तरीके से ना तो नियुक्ति पत्र दिया गया और ना ही कोई नौकरी मिली मुझे, जिसको लेकर के वो शिकायत जो है भ्रष्टाचार निवारण के प्रकोष्ठ में चली गई थी। लगातार इसकी रिपोर्ट तलब की जा रही थी, लेकिन उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना समिति के जो संघ के प्रबंधक हैं उन्होंने इस उप प्रबंधक हैं जो उन्होंने किसी प्रकार से कोई जवाब नहीं दिया, किसी प्रकार से कोई नोटिस का कोई ना तो जवाब दिया, ना ही किसी प्रकार से कोई कार्रवाई की। तो ऐसे में जिस तरीके से अब कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर के संगीन धाराओं में जो है मुकदमा को लिखा गया है, फिर उसके बाद इस पे 7 वर्ष की कारावास लगाई गई है। इसके साथ साथ 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जी देखो, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अधिकारियों के नाम पर पैसा लेकर नौकरी दिलाने का आरोप। कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी दिलाने के नाम पर 10 लाख मांगे। उप प्रबंधक को 2,50,000 रुपए जुर्माने की सजा। आरोपी ना तो उसके पैसे दे रहा है ना ही नियुक्ति पत्र। लखनऊ से खबर, कॉमर्शियल सिलेंडर 15 रुपए महंगा। तेल कंपनियों ने कॉमर्शियल रसोई गैस सिलेंडर दाम बढ़ाए। तेल कंपनियों ने कॉमर्शियल रसोई गैस के दाम बढ़ाए। 19 किलो के दामों में कर दिया गया इजाफा।
मासिक रेट रिवीजन को देना होगा 1773 रुपये 50 पैसे, उपभोक्ता को देना होगा कॉमर्शियल सिलेंडर के 1773 रुपये 50 पैसे। अब तक कॉमर्शियल सिलेंडर का दाम था 758 रुपये। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान। 3 दिन सभी सरकारी भवनों पर होगी तिरंगा लाइटिंग। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत चलेगा अभियान। – 2022 में हर घर तिरंगा अभियान की हुई थी शुरुआत। अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए होंगे झंडे। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से 2.5 करोड़ झंडे होंगे तैयार। – 13 से 15 अगस्त तक पब्लिक एड्रेस सिस्टम से ये कहा जाएगा, राष्ट्रीय तिरंगा अभियान की सूचनाओं का होगा प्रसारण। फोटो वीडियो हर घर तिरंगा.com पर होगा अपलोड। फोटो वीडियो हर घर तिरंगा.com पर होगा अपलोड। अभियान के सफल तरीके बनाने को लेकर होंगे आयोजन। डीएम की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाए। दिल्ली हादसे के बाद अब आगरा विकास प्राधिकरण की भी नींद टूटी है और बिना अनुमति के बेसमेंट के हो रहे निर्माणों पर अब कार्रवाई का चाबुक चलाया गया है। ताजगंज वार्ड में 2 बिल्डिंग सीज की गई है, जहां बिना अनुमति के बेसमेंट बनने के काम चल रहा था। विभागीय कार्रवाई होने से हड़कंप मच गया। ताजनगरी आगरा में अब आगरा विकास प्राधिकरण उन सभी प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई करने जा रहा है जो बिना अनुमति के बेसमेंट बनाए रहे हैं या बिना अनुमति के बनाए गए हैं बेसमेंट में कॉमर्शियल एक्टिविटी संचालित कर रहे हैं। उसके शहीद स्मारक के लिए प्रशासन जगह नहीं दे पाया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। खबर आगरा से है, जहां थाना मालपुरा क्षेत्र के लालून निवासी शहीद सैनिक अनिल चाहर का पार्थिव शरीर सड़क मार्ग पर होते हुए प्रत्येक गांव मलपुरा के समीप पहुंचा। समस्त ग्रामवासियों ने फूल मालाओं और नम आंखों से अपने वीर का स्वागत किया। अनिल चाहर अमर रहे, भारत मां की जय, इंकलाब जिंदाबाद की जय घोष के साथ मलपुरा थाना क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्र के युवा बुजुर्ग युवक वीर सपूत के साथ उसकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। उसके शहीद स्मारक के लिए प्रशासन जगह नहीं दे पाया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। कब देंगे। मैं कितने शहीदों के परिवारों की लड़ाई लड़ रहा हूँ कलेक्ट्रेट में। नहीं, मैं लड़ रहा हूँ गड़ी कालिया की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं कहाँ की मुझे पता कुछ नहीं होता पीछे, सिर्फ भागते दौड़ते रहो। लेकिन जगह क्यों नहीं। क्या ग्राम पंचायत में सर इतनी जगह नहीं थी। शिवरात्रि पर्व पर शिव भक्त भगवान शिव का जलाभिषेक के लिए भक्तों की उमड़ी भीड़। शिवरात्रि पर्व पर शिवालयों के
सजाया गया था। सुबह से ही शामली जनपद में शिवालयों पर भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। जनपद के गुलजारी वाले मंदिर, भाकू वाले मंदिर, सिद्धपीठ मंदिर व कैरान के बाबा बनखंडी मंदिर में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर पूजा अर्चना करने के बाद भगवान शिव का जलाभिषेक किया। आज शिवरात्रि है, माँ बाबा का त्योहार है शिवरात्रि। शिवरात्रि की उपलक्ष्य में बाबा का विवाह हुआ था शिवरात्रि वाले दिन। लगभग 1-1.5 घंटा करीब हो गया। कितनी लंबी लाइन बहुत लंबी लगी। अच्छा, शिवरात्रि है, शिवरात्रि किस उपलक्ष्य में है? भगवान भोलेनाथ के क्या मन्नत है आज? बस मन्नत यही है, भगवान की भक्ति बनी रहे। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 4 धाम की यात्रा के दौरान केदारनाथ में फंसे मध्य प्रदेश के 61 यात्रियों में से 51 यात्रियों को एयरलिफ्ट कर सुरक्षित रुद्रप्रयाग पहुंचाया गया। शेष 10 यात्री केदारनाथ में ही सुरक्षित स्थान पर हैं। सीएम डॉक्टर यादव के कहा कि शिवपुरी के बदरवास क्षेत्र के कुल 61 लोगों एक बस तथा अन्य 4 पहिया वाहन को लेकर केदारनाथ दर्शन के लिए गए थे, जो भूस्खलन के कारण वहां फंस गए थे। को एयरलिफ्ट कर सुरक्षित निकाला गया है। केदारनाथ में फंसे थे मध्य प्रदेश के 51 लोग। केदारनाथ में फंसे थे 51 लोग मध्य प्रदेश के। उत्तराखंड सरकार में लगातार संपर्क में है। और अब कांग्रेस नेता एवं वायनाड से पूर्व सांसद राहुल गांधी और उनकी बहन एवं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड जिले के भूस्खलन प्रभावित इलाकों में बनाए गए विभिन्न राहत शिविरों का दौरा किया है और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है। इस दौरान राहुल ने कहा है कि मुझे वैसे ही महसूस हो रहा है जैसे मेरे पिता की मृत्यु पर हुआ था। यहाँ लोगों ने सिर्फ एक पिता नहीं बल्कि पूरे परिवार को खो दिया है। केरल के वायनाड में हुए भूस्खलन ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लैंडस्लाइड की वजह से 4 गांव पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं और अभी तक 313 लोगों को मारे जाने की खबर है। और मेरी दिलचस्पी इस वक्त की राजनीति में नहीं, वायनाड के लोग, कांग्रेस सांसद और लोकसभा के में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ये बयान कल अपनी प्रेस वार्ता में दिया जब वो वायनाड पहुंचे हुए थे। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद से खबर है, सीएम योगी आज करेंगे हवाई निरीक्षण। दुधेश्वर नाथ मंदिर में करेंगे हवाई सर्वेक्षण।
शिव भक्तों द्वारा मंदिरों में किया जा रहा जलाभिषेक। मंदिर में 10 लाख शिव भक्तों के पहुंचने की संभावना। दूधेश्वरनाथ मंदिर का करेंगे हवाई निरीक्षण। गाजियाबाद से खबर, सीएम योगी आज करेंगे हवाई निरीक्षण। सीतापुर से खबर है, जिले में चरमराई विद्युत व्यवस्था। खैराबाद, सिधौली, महमूदाबाद, लहरपुर में हालत खराब। खैराबाद, सिधौली, महमूदाबाद, लहरपुर में हालत खराब। बैजलालपुर, थाना गांव, रेसुर, पैतेपुर में हालत खराब। जिम्मेदारों के आश्वासन के बाद विद्युत व्यवस्था ध्वस्त। अघोषित कटौती, बिजली फॉल्ट से जनता परेशान। तंबोर में बैंक शाखा के प्रबंधक ने पत्र लिखकर दी सूचना। विद्युत आपूर्ति बाधित होने से अवर अभियंता को लिखा पत्र। और अगली खबर आपको हम बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर अतीक अशरफ हत्याकांड में आयोग के रिपोर्ट के सुझाव। मीडिया अधिकार को संतुलित किए जाने की आयोग ने कही बात। अभियुक्तों की गरिमा प्रतिष्ठा से समझौता नहीं किया जाए। आरोपियों की जांच के लिए अस्पतालों को सूचीबद्ध किया जाए। अभियुक्तों की गरिमा प्रतिष्ठा से समझौता नहीं किया जाए। आरोपियों की जांच के लिए अस्पतालों को सूचीबद्ध किया जाए। मीडिया कर्मियों को दूर रखा जाए। आरोपियों की जांच के लिए अस्पतालों को सूचीबद्ध तरीके से रखा जाए। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बरेली से खबर है, बीजेपी विधायक डीसी वर्मा ने सीएम को लिखा पत्र। थाना शाही क्षेत्र के गौसगंज में बवाल पर लिखा पत्र। पीड़ितों को सुरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस दिलवाने की मांग। गौसगंज में हुए बवाल में एक युवक की हुई थी मौत। पुलिस ने मामले में कई आरोपियों पर की थी कार्रवाई। उन्नीस जुलाई को हुआ था सामूहिक हिंदुओं पर हमला। मीरगंज से बीजेपी विधायक ने लिखा सीएम योगी को पत्र। पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की गई है। पीड़ितों को सुरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस दिलवाने की मांग। पुलिस ने मामले कई आरोपियों पर की थी कार्रवाई।
मुस्लिम समुदाय के कई आरोपियों पर हुई थी कार्रवाई। 19 जुलाई को हुआ था सामूहिक हिंदू समुदाय पर हमला। पुलिस ने मामले के कई आरोपियों पर की थी कार्रवाई। मुस्लिम समुदाय के कई आरोपियों पर हुई थी कार्रवाई। 19 जुलाई को हुआ था सामूहिक हिंदू समुदाय पर हमला। मीरगंज से बीजेपी विधायक ने लिखा सीएम योगी को पत्र। पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की। पीड़ितों को सुरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस दिलवाने की मांग। कांग्रेस नेता एवं वायनाड से पूर्व सांसद राहुल गांधी और उनकी बहन एवं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड जिले के भूस्खलन प्रभावित इलाकों में बनाए गए विभिन्न राहत शिविरों का दौरा किया। पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान राहुल ने कहा, मुझे वैसा ही महसूस हो रहा है जैसे मेरे पिता की मृत्यु पर हुआ था। यह लोगों ने सिर्फ एक पिता नहीं बल्कि पूरा परिवार खो दिया है। केरल के वायनाड में भूस्खलन ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। लैंडस्लाइड की वजह से 4 गांव पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। अब तक 313 लोगों की मारे जाने की खबर है। मेरी दिलचस्पी इस वक्त राजनीति में नहीं, वायनाड के लोगों। कांग्रेस सांसद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, यह वायनाड के लिए, केरल के लिए और देश के लिए एक भयानक त्रासदी है। दिल्ली पुलिस महकमे में बड़े फेरबदल। स्पेशल कमिश्नर लेबर पर अधिकारियों के तबादले। स्पेशल कमिश्नर ईओडब्ल्यू को स्पेशल सीपी एचआरडी बनाया गया। स्पेशल कमिश्नर ईओडब्ल्यू को स्पेशल सीपी एचआरडी बनाया गया। नीरज ठाकुर को पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एमडी को, देवेश श्रीवास्तव को स्पेशल कमिश्नर क्राइम ब्रांच का चार्ज मिला। यशपाल सिंह को मिला सिक्योरिटी चार्ज। अजय चौधरी को ट्रैफिक जोन 2 बनाया गया। दिल्ली से खबर है, नीट जुड़ी याचिकाओं पर फैसला आज। सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। नीट परीक्षाओं पर सुप्रीम कोर्ट साफ करेगा फैसला। सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। नीट परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट साफ करेगा फैसला। नीट परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट का आ जा सकता है फैसला। परीक्षा रद्द करने की क्या थी वजह, इस पर आएगा फैसला। एससी ने नीट की दोबारा परीक्षा करने से किया था इनकार। विस्तृत फैसला सुनने के लिए आज का दिन किया गया मुकर्रर। फिलहाल देश की बात में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।